मैं वास्तव में इसके बारे में चिंतित हूँ, मस्क ने कहा। इससे मस्क को कोई बेहतर महसूस नहीं हुआ कि वह और पेज बहुत करीबी दोस्त थे और उन्हें लगा कि पेज मूल रूप से एक नेक इरादे वाला था, व्यक्ति और डॉ इविल नहीं। वास्तव में, यह एक तरह की समस्या थी। पेज के अच्छे स्वभाव ने उसे यह मानकर छोड़ दिया कि मशीनें हमेशा के लिए हमारी बोली लगा देंगी। मैं उतना आशावादी नहीं हूँ, मस्क ने कहा। वह दुर्घटना से कुछ बुराई पैदा कर सकता है। खाना आते ही मस्क ने उसे खा लिया। यही है, उसने इसे उतना नहीं खाया जितना कि उसने कुछ गरुड़ काटने के साथ इसे तेजी से गायब कर दिया। मस्क को खुश रखने और बातें करने के लिए बेताब, मैंने उसे अपनी प्लेट से स्टेक का एक बड़ा हिस्सा दिया। योजना काम कर गई। सभी 90 सेकंड के लिए मंस हंक गया। मस्क को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कयामत और निराशा की बात और विषय को हाथ में लेने में कुछ समय लगा। फिर, जैसे ही हम किताब की ओर बढ़े, मस्क ने मुझे महसूस करना शुरू कर दिया, यह जांचते हुए कि मैं उसके बारे में क्यों लिखना चाहता था और अपने इरादों की गणना करना चाहता था। जब क्षण ने खुद को प्रस्तुत किया, मैं अंदर चला गया और बातचीत को जब्त कर लिया। कुछ एड्रेनालाइन जारी किए गए और जिन के साथ मिश्रित हुए, और मैंने उन सभी कारणों के बारे में 45 मिनट के धर्मोपदेश में लॉन्च किया, जो मस्क को मुझे अपने जीवन में गहराई से डूबने देना चाहिए और ऐसा तब करना चाहिए जब उन्हें कोई भी नियंत्रण प्राप्त न हो। बदले में, भाषण फुटनोट की अंतर्निहित सीमाओं के इर्दगिर्द घूमता था। मस्क एक नियंत्रण संकी की तरह बाहर आ रहा था और मेरी पत्रकारिता की अखंडता से समझौता किया जा रहा था। मेरे बड़े आश्चर्य के लिए, मस्क ने कुछ मिनटों के बाद मुझे काट दिया और कहा, ठीक है, एक चीज जो मस्क को सबसे अधिक सम्मान में रखती है, वह है संकल्प, और वह उन लोगों का सम्मान करता है, जो ना कहे जाने के बाद भी जारी रखते हैं। दर्जनों अन्य पत्रकारों ने उन्हें पहले एक किताब के साथ मदद करने के लिए कहा था, लेकिन मैं एकमात्र कष्टप्रद गधा था जो मस्क की प्रारंभिक अस्वीकृति के बाद भी जारी रहा, और उसे ऐसा लग रहा था। रात का खाना सुखद बातचीत के साथ समाप्त हो गया और मस्क ने कम कार्ब वाले आहार को बर्बाद कर दिया। एक वेटर ने एक विशाल पीली सूती कैंडी रेगिस्तान की मूर्ति के साथ दिखाया, और मस्क ने उसमें खोदा, मुट्ठी भर शर्करा फूल को चीर दिया। यह तय हो गया था। मस्क ने मुझे अपनी कंपनियों, अपने दोस्तों और अपने परिवार के अधिकारियों तक पहुंच प्रदान की। वह मुझसे महीने में एक बार रात के खाने के लिए उतना ही मिलता जितना समय लगता था। पहली बार मस्क ने किसी रिपोर्टर को अपनी दुनिया के अंदरूनी कामकाज को देखने दिया। हमारे शुरू होने के 2.5 घंटे बाद, मस्क ने टेबल पर हाथ रखा, उठने के लिए एक चाल चली, और फिर रुक गया, मेरे साथ आंखें बंद कर ली, और उस अविश्वसनीय प्रश्न का भंडाफोड़ किया, क्या आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? उस क्षण की विषमता ने मुझे एक धड़कन के लिए अवाक छोड़ दिया, जबकि मेरे हर सिंक ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या यह किसी प्रकार की पहेली है, और यदि हाँ, तो इसका कलात्मक उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए। मस्क के साथ बहुत समय बिताने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि यह सवाल मुझसे ज्यादा उनके लिए था। मैंने जो कुछ भी कहा वह मायने नहीं रखता। मस्क एक आखिरी बार रुके हुए थे और जोर से सोच रहे थे कि क्या मुझ पर भरोसा किया जा सकता है, और फिर मेरी आंखों में अपना निर्णय लेने के लिए देख रहे हैं। 1 सेकंड बाद, हमने हाथ मिलाया और मस्क एक लाल टेस्ला मॉडल एस सेडान में चले गए। एलोन मस्क का कोई भी अध्ययन स्पेसएक्स के मुख्यालय, हॉथोर्न, कैलिफोर्निया लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुछ मील की दूरी पर स्थित लॉस एंजिल्स के उपनगर में शुरू होना चाहिए। यह वहाँ है कि आगंतुकों को मस्क के क्यूबिकल तक जाने वाली दीवार पर मंगल ग्रह के 2 विशाल पोस्टर अगल-बगल लटके हुए मिलेंगे। बाईं ओर का पोस्टर मंगल को आज की तरह दर्शाता है, एक ठंडा, बंजर लाल गोला। दाईं ओर के पोस्टर में एक मंगल ग्रह को समुद्र से घिरे एक हरे भरे भूभाग के साथ दिखाया गया है। ग्रह को गर्म